नमस्कार। मंच पे जो भी सीनियर लोग हैं, आज के इस कार्यक्रम के प्रेसिडेंट मीर हासिम साहब, साबरा मैडम जिन्होंने उर्दू एकेडमी के प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई पिछले 5 वर्षों से, कल रात इन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मेरे पास खबर आई है कि कल आप इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, इस बार नहीं आएंगे तो बहुत बुरा होगा। तो मुझे इसी शहर में रहना है। मैंने कहा कि नहीं, आना ही है। आने के बाद अच्छा लगा कि साल देकर मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद वसीमुल जी को बैच पहनाने के लिए बुलाया गया। बैच पहनाने की कड़ी में उन्होंने मेरे शर्ट को फाड़ने की बहुत कोशिश की के माध्यम से 2-3 मिनट कोशिश की, लेकिन नहीं फाड़ पाए मेरे। देखिए, मेयर के रूप में उर्दू एकेडमी जो आसनसोल कॉर्पोरेशन का है, उसमें मेरा ये अंतिम प्रोग्राम है। आज 13 तारीख, 15 तारीख को शाम को 5 बजे मेयर के रूप में हम लोग का जो टेन्योर है वो समाप्त हो रहा है। चुनाव चूंकि नहीं हो पाया, इसलिए 15 तारीख के 5 बजे के बाद से मेयर के रूप में हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 5 बजे छोड़ना ही पड़ेगा। और कल तो कोई कार्यक्रम होने वाला नहीं, इसलिए मेयर के रूप में ये मेरा अंतिम कार्यक्रम है। और अब वो समय आ गया है कि हम लोग जो उर्दू एकेडमी यहाँ बनाया गया नगर निगम में, कितना हम सफल हुए, कहाँ कमियां रह गई, इस पर तो बात करनी जरूरी है। लेकिन और ये चर्चा आप करते रहेंगे, जहाँ कमियां होंगी उसको ठीक करेंगे, फिर आप कमियों को दिखाएंगे भी। लेकिन एक बात मुझे जो अच्छा लग रहा है कि कहीं कमी है या फिर अच्छे ढंग से काम हो रहा है, ये सारा जो बातचीत हो रहा है, ये इस कारण हो रहा है कि नगर निगम में हम लोगों ने उर्दू एकेडमी सारे लोगों ने मिलकर बनाई। यदि उर्दू एकेडमी की नींव नहीं रखी जाती तो ये चर्चा करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये अच्छा है, जो लोग कह रहे हैं कहीं कमी रह गई, उसे वो और बेहतर करना चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। वो ब्लेम करने के लिए नहीं कर रहे हैं। राहत इंदौरी जी के नाम से ये कार्यक्रम है और उनके नाम में ही जो छिपा हुआ है, राहत शब्द हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है। कहीं भी अब आप थक जाएं, जिंदगी के आपाधापी में जब बहुत ज्यादा आप थक जाएं, तो जिस चीज की जरूरत होती है, जिसके जो चीज आप चाहते हैं वो राहत ही चाहते हैं। इंदौर में उनका जन्म हुआ, राहत इंदौरी थे। लेकिन आसनसोल में आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं राहत इंदौरी जी के कद को छोटा नहीं कर सकता, कद को माप भी नहीं रहा, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हुए, जिन बुजुर्गों को आपने बुलाया है, ये भी किसी राहत से कम नहीं। हम लोग आप राहत आसनसोली बोल सकते हैं, लेकिन ये है, यही हमारे लिए राहत की बात है। हालांकि चूंकि सारे पुरुषों को ही आपने सिलेक्ट किया है, इसीलिए आप इनको बुजुर्ग कह रही हैं, और 60 साल से ज्यादा उम्र हो गया इतने आपने कह दिया। लेकिन 2-4 महिलाओं को बुला के आप यदि बोलती कि 60 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, तब पता चलता क्या होने वाला है। बहुत अच्छा। देखिए, मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये उर्दू एकेडमी का कार्यक्रम है और हमारे देश में जो सरकार है, दिल्ली में जो सरकार है, वो सरकार अब डायरेक्ट लोगों से कह रही है कि आप माइनॉरिटी से नफरत कीजिए। आप कुछ छुपा हुआ नहीं और आप इसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि मेजोरिटी में हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चुनाव में जीत के मेजोरिटी में ऐसे लोग आ गए हैं जो खुले रूप से कह रहे हैं जो भाई जो मुसलमान है उनसे नफरत करो। आपको इससे बचना है।
तो दो चार जो चीज है जिसके माध्यम से आप बच सकते हैं, उसमें सबसे कारगर यदि कुछ है तो वो आपका उर्दू लिटरेचर है। क्योंकि मुसलमानों से नफरत करो ये तो कहा जा सकता है, लेकिन उर्दू से नफरत करो ये कहने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि कोई कितना भी कुछ करे उर्दू लिटरेचर से नफरत कराना संभव नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से इसको ज्यादा से ज्यादा उर्दू लिटरेचर के बारे में चर्चा हो, उर्दू लिटरेचर से जुड़े हुए जो बच्चे बच्चियां हैं उनको और मौका मिले। और दूसरी चीज जो आपको हर जगह मैं कह रहा हूं, जो आपको सेव कर सकती है, वो है आपकी तालीम। आपको हायर एजुकेटेड बनना ही पड़ेगा। माइनॉरिटीज पहले जो जिंदगी जीते थे, आप सब समझेंगे कि उसी तरह रहेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत खतरे की घंटी बज चुकी है। आप ऐसे नहीं रह सकते। आपको हायर एजुकेटेड बनना ही पड़ेगा। हर मुस्लिम आदमी के अंदर कुछ न कुछ काबिलियत होना ही पड़ेगा। आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अभी दिल्ली से सरकार जो बात कह रही है, ये तो शुरुआत है। दिल्ली से फिर राज्य में आएंगे, राज्य से फिर इलाके में आएंगे। ऐसा माहौल होगा कि इलाके इलाके में लोग, आपने कुछ गलती नहीं की, लोग आपको देख के घृणा करेंगे। ऐसा होता है ना कि हम लोग एक साथ रहते हैं, हमसे कुछ गलती हो गई, एक आदमी मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन आने वाले ये जो सिलसिला चल रहा है, यदि इसको हम लोग नहीं रोक पाए तो आने वाले 10 साल के अंदर ऐसा माहौल हो जाएगा कि कोई कारण नहीं रहेगा एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत करे। कोई कारण नहीं। मैं हिंदू हूं तो आप मुस्लिम है इसलिए मैं आपसे नफरत करूंगा। आपने मेरी कोई हानि नहीं की, मैंने आपकी कोई हानि नहीं की, लेकिन वो माहौल बना दिया जाएगा इसके से। और वो माहौल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने, दिल्ली में जो लोग बैठे उन लोगों ने शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है, मैंने उस दिन रविंद्र भवन में भी कहा था कि केवल एक चीज है, जो हायर स्टडी और आपके अंदर कुछ स्पेशल काबिलियत हो, जिसके कारण जब लोग दूसरे लोगों से कहे कि उनसे नफरत करो, तो वो कहे कि नहीं, मैं इनसे नफरत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस कारण से इनसे हमेशा जरूरत पड़ती है। मैंने उस दिन एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आसनसोल में डॉक्टर राहुल अमीन, किसी भी हिंदू को जाके कहिए कि राहुल अमीन को नफरत कर, बोले नहीं, उन्हीं से ऑपरेशन कराना नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी किसी को सर्जरी करना हो तो राहुल अमीन इतना अच्छा सर्जरी करते हैं, उनके पास जाना है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। हर लोगों को अपने अंदर कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन लाना पड़ेगा।